उन लोगों में ऐसी भ्रांतियाँ थी कि भाई पहले लोगों को 50 लाख लोग 15 लाख वैकेंसीज होना चाहिए, 1.5 लाख वैकेंसीज होना चाहिए लोगों का। उतना नहीं होता है। हमारे पास केवल 10,000 इलेक्ट्रिक लोको हैं और कुछ 4,000 समथिंग डीजल लोको हैं। उन सब की रिक्वायरमेंट भी उतना ALP नहीं होता है। तो जितनी रिक्वायरमेंट होती है, जो एक्चुअल आज की डेट में हमारे पास लोको ALP की 3,100 वैकेंसीज थी। उन 3,100 वैकेंसीज के अगेंस्ट हमने कुछ एंटीसिपेटेड एग्जाम लेने का टाइम उन सबको ऐड करके 5,600 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन दिया है। और उस नोटिफिकेशन में ये लिखा होता है कि जब एग्जाम होगा, पैनल बनेगा, अगर उस समय रेलवे की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी और ज़्यादा ज़रूरत होगी तो उसको ज़्यादा बढ़ा के ले सकते हैं, जैसा कि पहले भी करते रहे। रेलवे डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है, ऑपरेशंस की रिक्वायरमेंट भी तेज़ी से बढ़ रही है, आप सबको पता है। इसलिए रिक्वायरमेंट भी उसी के हिसाब से हर साल असेस करके एक्चुअल रिक्वायरमेंट के हिसाब से हर साल भर्तियां करने का प्लानिंग किया गया, जो रेलवे के लिए और अपने बच्चों के लिए, दोनों के लिए ही विन विन सिचुएशन और अच्छा रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे न्यू वैकेंसी के लेकर के। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि लगातार मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही है जब से आप सभी स्टूडेंट ने पीसफुल फिजिकल प्रोटेस्ट किया उसके बाद से। तो आज फिर से आप लोगों का सभी टीचर्स को पटना में बुलाया गया था और जो आप लोगों का दिल्ली के आला अधिकारी हैं वो सब भी जैसे कि आप लोगों का पटना पहुँचे थे। तो इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि आज की मीटिंग में क्या कुछ हुआ है। ये कुछ तस्वीरें हैं फ्रेंड जो कि मीटिंग की निकल करके आ रही है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में कुछ लोगों का ऐसा भी कहना होता है कि सभी के सभी टीचर्स जो है कि झूठ बोलते हैं, वे किसी प्रकार की कोई मीटिंग में नहीं जाते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स को ऐसे केस में प्रूफ देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं मीटिंग की समरी के ऊपर कि जो भी मीटिंग्स हुई है और रेलवे बोर्ड की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जारी किया गया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी आप लोग वीडियो के स्टार्टिंग में ही देख चुके होंगे और इसकी जो समरी है वो हम लोगों ने यहाँ पे टेलीग्राम पर भी डाल दिया है, ताकि कोई भी स्टूडेंट खुद से भी यहाँ पे देख सके कि आखिर टीचर्स और रेलवे बोर्ड के जो GM थे, यहाँ पे देख सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ECR GM मीटिंग विथ टीचर्स समरी। इसकी जो समरी है यहाँ पे बताया गया है कि रेलवे का ऐसा कहना था कि उनका कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम है जिसके अनुसार लगभग 3,000 ही वैकेंसी असिस्टेंट लोगों को पायलट की निकल के आ रही थी, लेकिन रेलवे की तरफ से उसको और भी बढ़ा करके यानी कि 5,696 वैकेंसी अनाउंस किया गया है। और रेलवे की तरफ से यह स्पष्ट और क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जो वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है असिस्टेंट लोको पायलट की 5,696 वो किसी भी सूरत में बढ़ने वाली नहीं है। साथ ही टेक्नीशियन के बारे में कहा गया कि टेक्नीशियन की चूंकि रिक्वायरमेंट अलग होती है, उसमें आप लोगों का साइको टेस्ट नहीं होता है, CB80 नहीं होता है, तो जो साइको की वैकेंसी होगी वो अलग से अनाउंस की जाएगी और भविष्य में आप सभी स्टूडेंट्स को साइको की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे देख सकते हैं ALP वैकेंसी विल नॉट इंक्रीज एंड मे बी इंक्रीज इन फ्यूचर। ठीक है, यानी कि ALP की जो वैकेंसी होगी, फिलहाल जो वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है वो इंक्रीज नहीं होगी। हो सकता है कि भविष्य में आप लोगों को ALP की वैकेंसी देखने को मिल सकती है बढ़ करके। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप लोग का टेक्नीशियन वैकेंसी विल कम सून सेपरेटली, यानी कि जैसे कि आप लोग को टेक्नीशियन की वैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिल सकती है रेलवे की तरफ से और वो एक सेपरेट वैकेंसी होगी। जिस प्रकार से आप लोग का NTPC की वैकेंसी सेपरेट होती है, ग्रुप डी की वैकेंसी सेपरेट होती है, उसी प्रकार से ALP और टेक्नीशियन को अब अलग अलग कर दिया गया है। जिस प्रकार से पहले ये दोनों साथ में होती थी, अब ये साथ में नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे NTPC और ग्रुप डी की भी चर्चा हुई है कि ग्रुप डी एंड NTPC वैकेंसी विल कम लेटर, यानी कि ग्रुप डी और NTPC की जो वैकेंसी है वो आप लोग का जैसे कि बाद में आएगी। और इस संबंध में आप सभी स्टूडेंट्स को 1 से 2 दिनों के अंदर, या फिर हो सकता है कि कल मंडे है, कल ही आप सभी स्टूडेंट्स को इन पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड ऑफिशियल नोटिस भी RRB के वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा था सभी स्टूडेंट्स का वो था आप लोग का एज रिलैक्सेशन का, कि सर जो भी आप लोग का ईस्ट सेंट्रल रेलवे के GM सर का जो बयान आया था ANI पे रात में, उसके बाद जो सुबह रेलवे मंत्री जी का बयान आया था ANI पे, कहीं पर भी एज रिलैक्सेशन का मुद्दा नहीं दिया गया था। तो इन लोगों को इन लोगों के द्वारा जानकारी दी गई है कि SSC GD जैसे वैकेंसी में जो 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है, तो रेलवे की तरफ से भी डेफिनेटली आप सभी स्टूडेंट्स को 3 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था एग्जाम कैलेंडर, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले बार जो आप लोगों का NTPC और ग्रुप डी की वैकेंसी अनाउंस हुई थी, उसमें आप लोग का एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट मेंशन था मई से जून 2019 और एक में था आप लोग का जून से जुलाई 2019। उस समय किसी प्रकार का कोई भी कोविड के केसेस नहीं था, उसके बावजूद भी परीक्षा समय से नहीं करवाया गया था, जबकि उससे पहले रेलवे जैसे कि ग्रुप डी 2018 और LP 2018 की परीक्षा समय से करवा चुकी थी। तो रेलवे को कहीं ना कहीं परीक्षा करवाने की मंशा नहीं थी, इसलिए स्टूडेंट को NTPC और ग्रुप डी एग्जाम करवाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करना पड़ा था।
कहीं ना कहीं इसी पर्टिकुलर चीज़ से बचने के लिए रेलवे ने कहा ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी, ना हम एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट देंगे, ना रेलवे के स्टूडेंट किसी प्रकार का कोई दबाव बना पाएंगे कि आप लोगों ने जो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट दिया था उस पर्टिकुलर एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट में आप लोगों ने एग्जाम क्यों नहीं करवाया। क्योंकि पिछले बार जो एनटीपीसी और ग्रुप डी का जितना भी एग्जाम डेट का प्रोटेस्ट हुआ था उसका रेफरेंस यही था कि आपने जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट बता दिया मई से जून और फिर जून से जुलाई 2019, तो फिर आप लोगों ने परीक्षा क्यों नहीं करवाया। इसी पर्टिकुलर चीज़ से इन लोगों ने बचने के लिए इस बार क्या किया कि एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट ही नहीं दिया। इसलिए एग्जाम कैलेंडर का जो मुद्दा है वो इस बार बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम कैलेंडर में भी रिलीज सून, यानी कि जो एग्जामिनेशन कैलेंडर है ये जैसे कि आप लोगों का जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा रेलवे की तरफ से। उसके बाद जो एक लास्ट और इंपॉर्टेंट डिस्कशन था रेलवे की तरफ से कहा गया था और सुबह से ही कहा जा रहा था कि जो भी वैकेंसीज होगी वो आप लोगों को हर साल देखने को मिलेगी। तो इस मीटिंग का जो भी कंक्लूजन है इस पर आप सभी स्टूडेंट्स का क्या ओपिनियन होगा, आप सभी स्टूडेंट लोग अपना ओपिनियन हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।